अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मार्केट्स मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और टोटल आज फोकस करेंगे ज़रा इक्विटी मार्केट साइड और उसमें वॉल्यूम्स के हवाले से, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अपकमिंग इश्यूज़ के हवाले से। और इस वक्त जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूँ। जनाब इकबाल इस्माइल साहब, चेयरमैन एस सिक्योरिटीज़ प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया, आपने दावत दी। आपका अपना चैनल, आपका अपना प्रोग्राम, जो मोस्ट वेलकम एनी टाइम। अच्छा इकबाल साहब, इससे पहले कि हम चलें कराची स्टॉक एक्सचेंज और जहाँ पे मार्केट की आज की एक्टिविटी के ऊपर बात करें, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि वॉल्यूम्स के ऊपर बड़ा कंसर्न है इस वक्त लोगों का, और जो आपकी बिरादरी है, जो ब्रोकर कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो तमाम ब्लेम गेम रखते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कि वो कुछ काम नहीं कर रही। जब कराची स्टॉक एक्सचेंज से बात करते हैं तो वो तमाम चीज़ें रखते हैं एसईसीपी के ऊपर, क्योंकि यहाँ से मार्जिन फाइनेंसिंग, मार्जिन ट्रेडिंग और आपके दीगर जो हैं सिक्योरिटीज़ लैंडिंग एंड बोरोइंग, इसके कॉन्सेप्ट पेपर और प्रोडक्ट्स बन के एसईसीपी जा चुकी हैं। एसईसीपी में क्या हो रहा है अल्लाह उसको बेहतर जानता है, क्योंकि वहाँ पे कल भी हमने इस पॉइंट को रेज किया था, इसके ऊपर बात की थी। आज हम दोबारा इसके ऊपर आपका भी व्यू लेना चाह रहे हैं कि बाय ऑर्डिनेंस एसईसीपी में 7 कमिश्नर होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बाय नोटिफिकेशन जो है वो 5 कमिश्नर से भी काम चल सकता है और 5 कमिश्नर जो है उनके पास होने चाहिए। एट प्रेजेंट एसईसीपी में सिर्फ 3 कमिश्नर्स हैं और उसमें से भी एक कमिश्नर सोहेल दयाला साहब जो हैं वो 30 जुलाई को फारिग हो जाएंगे, वो वहां से हट जाएंगे। सिर्फ रहते हैं सिर्फ 2 कमिश्नर। इसमें एक सलमानी शेख साहब जो चेयरमैन एसईसीपी हैं और दूसरे तारिक साहब जो दूसरे कमिश्नर हैं। ये 2 कमिश्नर्स जो हैं इनकी आपस में कुछ इख्तलाफात हैं। पिछले दिन स्टोरी आपको भी पता होगी, और साथ ही साथ ये स्टोरी जो है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक कमीशन भी बनाए, एक जो है कमेटी भी बनाई। ऐसी सूरत में कि जब आप मतलब क्या चीज़ें आपने मेरी बातों से क्या चीज़ें निकाली, क्या है फिर एसईसीपी में क्या बचा? एक खोखला इदारा जिसमें जो रूह होनी चाहिए वो नहीं है, जितने अफराद होने चाहिए वो भी नहीं है, जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अब आप कैपिटल मार्केट की तरफ से आ जाइए, इसको देखिए आप। नहीं, उसमें भी ये कहा कि जो कॉन्सेप्ट पेपर था मार्जिन फाइनेंसिंग का वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पे जाना है। अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वहाँ से अप्रूवल होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जाएगा, 30 डेज का वो गजट पीरियड होगा उसका। ये सारी चीज़ें तो अभी तो भूल जाए हम चीज़ों को। वही आप जाइए थाने में, ठीक है, मुहर्रर हाजिर नहीं है, एक अर्दरली बाहर खड़ा हुआ है, थाने में कोई नहीं है, तो फिर उस इलाके में नज़्म ज़ब्त क्या होगा? ये सवाल ही बेकार पूछ रहे हैं इमरान, वो है ही नहीं, मर चुका वो इदारा। मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन कम से कम कैपिटल मार्केट साइड पे आप कुछ भी नहीं देख रहे इस वक्त। कैसे देखे? थाने में कोई है ही नहीं, सिर्फ एक चौकीदार खड़ा हुआ है। इनकी मॉनिटरिंग का काम है, कौन मॉनिटर करेगा मार्केट को? और मार्केट को मॉनिटर नहीं करोगे तो कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो मर्जी बाय करेंगे। नहीं, कम से कम आपसे 2 साल पहले चले जाइए, रजी साहब के ज़माने में जब चेयरमैन हुआ करते थे, उस वक्त तो ये बातें होती थी कि जनाब एसईसीपी माइक्रो मैनेज कर रहा है, प्रोडक्ट्स भी वो बना के दे रहा है, सारी चीज़ें वो कर रहा है। तो अब ये कुछ परसेप्शन आ रहा है कि कम से कम उस वक्त काम तो हो रहा था। नहीं, देखिए, ये 2 एक्सट्रीम बातें हैं। ओके, चलें, दोनों एक्सट्रीम बातों को हम डिस्कस करेंगे। पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज चलूं, जहां पे अहमद मलिक कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस रिकॉर्डर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अहमद, क्या कहेंगे मार्केट ओपनिंग के बारे में? आज किस नोट पे ओपनिंग हुई, क्या है मार्केट? जी, आज एक बार फिर इंतहाई कम वॉल्यूम के साथ महदूद पैमाने पर पॉजिटिव ट्रेंड आज सेशन के आगाज ही देखा जा रहा है। 14 पॉइंट प्लस ओपनिंग के बाद इस वक्त 26 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 10,616 के लेवल पर मौजूद 25,13,000 शेयर का कारोबार हुआ है। महदूद पैमाने पर इंटरेस्ट मार्केट में देखा जा रहा है। ओपनिंग से ही गुज़िश्ता रोज भी ओपनिंग तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 110 पॉइंट की कमी के बाद सेशन के अख्ताम पर 51 पॉइंट कमी के साथ इंडेक्स 10,590 के लेवल पर बंद हुआ था। फॉरवर्ड्स के इंटरेस्ट के बावजूद मार्केट में गुज़िश्ता रोज भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया था। $3.571 बिलियन का नेट इनफ्लो हुआ था। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज वॉल्यूम थोड़े से इंक्रीज हुए थे, 14 करोड़ 55 लाख शेयर का कारोबार हुआ था।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद मलिक हमें अपडेट करने का, थैंक यू वेरी मच। इकबाल साहब, 14 करोड़ 15 करोड़ के वॉल्यूम के साथ आप कितने महीने अपना हाउस लेके चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना, नहीं चल सकते। तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे इन वॉल्यूम्स को, या तो क्या करेंगे आप भाई, लोग? हमें और कोई काम देखना पड़ेगा, और देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम गाफिल हैं। हमारी कोशिश तो इस वक्त ये है कि मौजूदा अमला जो है उसमें कटौती ना हो। ये जुल्म ओके, है। ठीक है, मस्जिद कोई ले ऑफ ना हो इस जुल्म है ये। ठीक है, ठीक है। मगर ये नहीं है कि हम एक्सपेंशन के मूड में हैं या इधर उधर काम करने के मूड में हैं। अब ये भी नहीं चलेगा तो उसके ऊपर इसमें भी कटौती आएगी। यानी छोटे मोटे हाउसेज जो हैं वो तो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। जो बड़े कॉर्पोरेट साइज पे है, जहाँ पे बड़े बड़े रिसर्च हाउसेज हैं, जहाँ पे बड़े हैंडसम अमाउंट के पैकेजेस है लोगों के, वहाँ तो काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। यार कब्रिस्तान में क्या रिसर्च करोगे? मुर्दे ही नजर आएंगे आपको। तो एक जुमले में आप लिख दें कि कब्रिस्तान खत्म नहीं तो हो। फिर क्यों पसंद आ रही है? गोरे को क्यों पसंद आ रही है? उसके इन्फ्लुएंस क्यों आ रहे हैं मार्केट में इस कब्रिस्तान में? मतलब क्या वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है? गोरे के अज़ाइम आपके मंसूबे से, आपके तरजीहात से मुख्तलिफ है। गोरे के अज़ाइम, हाँ, खतरनाक टर्म यूज किया है। नहीं नहीं, एक्सप्लेन करिए। मैं सोच समझ के कह रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इनको आपके स्ट्रेटेजिक असासे जो है इन पे कब्जा कर लेना है। इसी पॉइंट को डिस्कस करूंगा, यहीं से कंटिन्यू लेके चलूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, इकबाल इस्माइल साहब चेयरमैन ए सिक्योरिटीज प्रोग्राम में मौजूद। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इंतहाई अहम टॉपिक जो वो डिस्कस करेंगे, जस्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आज मार्केट्स। इकबाल साहब, आपकी बातों से कुछ इस तरह का मुझे इंप्रेशन मिल रहा है कि लोकल इन्वेस्टर जो है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेवरेज प्रोडक्ट नहीं है, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग नहीं है, मार्जिन फाइनेंसिंग नहीं है, मार्जिन ट्रेडिंग नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी आंखों के सामने गोरा आके तमाम स्टेक्स जो है वो लेकर जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट के ऊपर 25-30% उसका हो गया है। क्या हम ये थाली में रख के उनको दे रहे हैं? और दूसरी चीज़, क्या ये डेलिबरेटली की जा रही है? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछ लिया। आप देखिए कि ये मानने के लिए कि हम थाली पे रख के नहीं दे रहे, एक पहले अजम्पशन करना जरूरी है कि जो लोग फैसला कर रहे हैं उनको मुल्क से लगाव है। ओके, ठीक है। अब ये बहुत से लोग कह रहे हैं इमरान कि लोगों की वफादारी मुल्क के साथ नहीं है, अपनी जेबों के साथ है।